आज हम बात करने वाले हैं 1947 की एक बहुत ही डरावनी समुद्री कहानी के बारे में। एक ऐसा रहस्य जो आज भी इतने सालों बाद भी इतिहासकारों और मिस्ट्री लवर्स के दिमाग में एक सवाल बनकर घूमता है। तो चलिए आज हम इसी रहस्य की गहराइयों में उतरते हैं। सोचिए, साल 1947 हिंद महासागर के बीचों बीच कई जहाज़ों के रेडियो पर अचानक एक मोर्स कोड मैसेज आता है। और वो मैसेज था, कप्तान समेत सभी अफसर मर चुके हैं, शायद पूरा क्रू मर चुका है, मैं मरता हूं। और बस इसके बाद एक अजीब सी खामोशी छा गई। ये उस संदेश को भेजने वाले की आखिरी आवाज थी। तो ये सब हुआ कहाँ? ये हुआ मलक्का स्ट्रेट में। एक बहुत ही बिजी शिपिंग लेन है और वहां पर सिर्फ एक नहीं बल्कि कई अलग अलग जहाज़ों और लिसनिंग स्टेशनों ने एक ही SOS कॉल, मदद की एक ही खौफनाक पुकार को सुना। और ये सब एक अनजान जहाज से आ रही थी। अब देखिए, ये कॉल तो कई लोगों ने सुनी, लेकिन उस सिग्नल के सबसे नज़दीक जो जहाज था वो था एक अमेरिकन मर्चेंट शिप द सिल्वर स्टार। और सिर्फ वही इतना पास था, और कह सकते हैं कि इतना हिम्मती भी, कि उसने इस रहस्यमयी सिग्नल की तरफ बढ़ने का फैसला किया। तो अब सिल्वर स्टार का सफ़र शुरू होता है उस अनजान आवाज़ की तरफ। आप कल्पना कर सकते हैं कि जैसे जैसे वो जहाज नज़दीक पहुंच रहा था, हवा में तनाव कितना बढ़ता जा रहा होगा। और फिर उन्हें वो जहाज दिखा। उसका नाम था ओरांग मैदान। और सबसे अजीब बात क्या थी? जहाज पर बाहर से कोई नुकसान का निशान नहीं था, वो बस समंदर में बह रहा था। लेकिन उस पर एक खौफनाक खामोशी छाई हुई थी। डेक पर दूर दूर तक जिंदगी का कोई नामो निशान नहीं था, एकदम सन्नाटा। सिल्वर स्टार के क्रू ने हर मुमकिन कोशिश की। उन्होंने आवाजें लगाईं, हॉर्न बजाए, सिग्नल दिए, पर दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं। सोचिए, एक जहाज जो बिल्कुल ठीक ठाक दिख रहा है, वो जवाब क्यों नहीं दे रहा? ये सवाल सिल्वर स्टार के क्रू के दिलों में डर पैदा कर रहा था। तो अब कोई और रास्ता नहीं बचा था। सिल्वर स्टार के रेस्क्यू क्रू ने फैसला किया कि उन्हें उस खामोश जहाज पर चढ़कर देखना ही होगा। ये एक बहुत बहुत ही तनाव भरा पल था। और जैसे ही वो लोग डेक पे चढ़े, जो नज़ारा उन्होंने देखा वो किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफ़ी था। पूरा का पूरा क्रू मरा हुआ पड़ा था, और उनकी मौत नॉर्मल नहीं थी। सारे शव अपनी पीठ के बल लेटे थे, उनके हाथ आसमान की तरफ फैले हुए थे। चेहरे पर एक अजीब सा भयानक डर जमा हुआ था। मुंह खुले थे, दांत दिख रहे थे। यहाँ तक कि जहाज का कुत्ता भी, वो भी मरा हुआ था, और ऐसे लग रहा था जैसे वो आसमान की तरफ देखकर गुर्रा रहा हो। और सबसे डरावनी बात, किसी के भी शरीर पर चोट का एक भी निशान नहीं था। और वो कम्युनिकेशन ऑफिसर जिसने वो आखिरी SOS मैसेज भेजा था, वो अपनी टेलीग्राफ मशीन पर ही झुका हुआ मिला। उसकी उंगली अभी भी मैसेज भेजने वाली की पर ही थी। ऐसा लगा जैसे वो अपना आखिरी शब्द टाइप करते करते ही मर गया। कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जब क्रू नीचे इंजन रूम में गया तो एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। देखिए, जहाज का इंजन रूम अपनी मशीनरी की वजह से हमेशा बहुत गर्म होता है, लेकिन यहाँ पर एक अजीब अननेचुरल ठंडक थी, जैसे किसी ने उसे फ्रिज बना दिया हो। ऐसा कैसे हो सकता है? तो सिल्वर स्टार के कप्तान ने एक लॉजिकल फैसला लिया। उन्होंने सोचा कि इस जहाज को खींचकर सबसे करीबी पोर्ट तक ले जाते हैं, ताकि इसकी ठीक से जांच हो सके और पता चल सके कि आखिर हुआ क्या था। लेकिन जैसे ही उन्होंने ओरांग मैदान से रस्सी को जोड़ा और खींचना शुरू ही किया था, अचानक उस भूतिया जहाज के अंदर से धुआं निकलने लगा। ये देखते ही सिल्वर स्टार के क्रू को तुरंत रस्सी काटनी पड़ी और अपने जहाज को पीछे हटाना पड़ा। और फिर कुछ ही पल बाद एक जबरदस्त धमाका हुआ। धमाका इतना तेज था कि उसने पूरे जहाज को पानी से ऊपर उछाल दिया, और फिर वो आग के गोले में बदलकर हमेशा के लिए समंदर में समा गया। अपने साथ उसने हर सबूत और हर राज को भी डुबो दिया। तो अब सवाल ये उठता है कि ये सब था क्या? एक अफवाह या एक ऐसी सच्चाई जिसे दबा दिया गया? ओरांग मैदान की कहानी आज भी इतिहास और समुद्री लोक कथाओं के बीच कहीं अटकी हुई है। तो चलिए दोनों पक्षों की दलीलें देखते हैं। जो लोग इसे एक कहानी मानते हैं, उनका कहना है कि ओरांग मैदान नाम के किसी भी जहाज का कोई ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड आज तक मिला ही नहीं है, और पूरी कहानी सिर्फ सिल्वर स्टार के क्रू के बयानों पर टिकी है, कोई सबूत नहीं बचा। लेकिन जो लोग इसे सच मानते हैं वो कहते हैं कि एक ही SOS सिग्नल को इतने सारे अलग अलग जहाज़ों और स्टेशनों ने कैसे सुना,
और तो और यूएस कोस्ट गार्ड ने 1952 में इस घटना के बारे में छापा था। यहाँ तक कि सीआईए ने भी इस केस को पूरी तरह से नकारा नहीं है। अगर ये घटना सच थी तो हुआ क्या था? जो सबसे मजबूत थियरी है वो है अवैध कार्गो की। इसके मुताबिक जहाज का कोई रिकॉर्ड इसलिए नहीं था क्योंकि वो गैर कानूनी तरीके से कुछ बहुत ही खतरनाक केमिकल्स जैसे नाइट्रोग्लिसरीन और पोटेशियम साइनाइड ले जा रहा था। थ्योरी ये है कि इन केमिकल्स में से कोई लीक हुआ जिससे निकली जहरीली गैस ने पूरे क्रू का दम घोट दिया और शायद इसीलिए उनके चेहरों पर वो डर था। और फिर जब समंदर का पानी उस कार्गो के संपर्क में आया तो उसने एक केमिकल रिएक्शन शुरू किया जिससे आखिर में वो धमाका हुआ। अब जरा 1 मिनट के लिए इस कहानी को आज के समय से जोड़ते हैं। साल 2014 मलेशियाई एयरलाइंस की फ्लाइट 370 जिसमें 239 लोग सवार थे, वो भी ठीक इसी इलाके में अचानक रडार से गायब हो गई थी। तो सोचिए, 1947 में एक भूतिया जहाज और फिर 2014 में एक गायब हो चुका विमान। एक ही जगह दशकों के फासले पर दो ऐसे रहस्य जिनका आज तक कोई जवाब नहीं मिला। क्या ये सब सिर्फ एक इत्तेफाक है या फिर समंदर का ये हिस्सा सच में कोई गहरा अंधेरा राज अपने सीने में दफन किए हुए है? इसका जवाब शायद हमें कभी ना मिले।